वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे जो लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है, 2018 के ऑनवर्ड्स में करवाऊंगा। बट अभी में हम करेंगे एसएससी सीजीएल के जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट जेके एसएसबी और एसएससी की प्रिपरेशन के लिए मेनली फोकस यहाँ पे चैनल पर जेके एसएसबी पे होता है। बट जो कंटेंट आपका है वो आपका एसएससी बेस है, ठीक है, तो वो आप एसएससी के में भी काम आ जाएगा आपके, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैक्सिमम सिलेबस वो इंटरलिंक ही करता है दोनों का, ठीक है। तो अभी हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था वो पूछा गया था कि विस्कोस फाइबर है वो किससे ऑब्टेन होता है, ठीक है। विस्कोस फाइबर है जो किससे ऑब्टेन होता है, ऑप्शन थे कोल, सेलुलोज, पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल, ठीक है। तो ये ऑयल से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो अब विस्कोस फाइबर होता क्या है, ये एक ना ही सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक होता है जो मैन मेड चीज़ें बनती है, ठीक है, ना ये नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है। ये होता है सेमी सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। और ये कैसे ऑब्टेन होता है, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, बट उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, केमिकल यूज़ किए जाते हैं, तो अब वही विस्कोस फाइबर बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना कि रायन एक सिंथेटिक फाइबर है जो भी वो भी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, ठीक है। हर चीज़ ये कोई भी चीज़ ना नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होती है, बट कई बार वो चीज़ इम्प्योर फॉर्म में होती है, ठीक है, नेचुरल सोर्स में, तो उसको प्योर करने के लिए केमिकल्स डाल दिए जाते हैं। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साल्ट की, ठीक है। साल्ट भी हमें समुद्रों से मिलता है, बट वो उसको हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, तब वो जो हम खाने के लिए लायक होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कोई भी चीज़ मैक्सिमम चीज़ें जो नेचर में हमारे पास जाती है ना, तो मैक्सिमम वो चीज़ें इम्प्योर होती है, उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें वो कुछ चीज़ें हैं बहुत सारी जो कि प्योर फॉर्म में मिलती है, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्योर फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैंने यहाँ फाइबर के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। फाइबर एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि हर वेजिटेबल में होता है, फ्रूट में होता है, ग्रेन में होता है, हम जो भी चीज़ें खाते हैं ना मैक्सिमम उसमें फाइबर होता है, ठीक है। तो फाइबर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे सिस्टम को हेल्थी रखता है, ठीक है। तो 3 टाइप के फाइबर होते हैं, मेनली दो फाइबर आपको याद रखने हैं। जो सॉल्युबल फाइबर होता है ना, वो क्या करता है, हमारे जो एम्प्टी स्टोमच को एम्प्टी करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है, एम्प्टी करता है, ठीक है। और विच हेल्प यू टू फील फुलर, क्योंकि बड़ा में से ऐसे लगता है कि खाना पूरा खाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मैं सॉल्युबल फाइबर की दे सकता हूँ। एप्पल, सेब हम जब खाते हैं, ठीक है, जो अच्छा सेब, थोड़ा बड़ा सेब खाते हैं, हम जैसे खाते हैं तो वो ऐसे लगता है कि हमने बहुत सारा खा लिया हुआ है, ठीक है, खाया हमें एक ही सेब होता है। तो ये ऐसे ही सॉल्युबल फाइबर की एग्जांपल है। उसके बाद सॉल्युबल फाइबर होता है जो कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है और स्टेबलाइज करता है हमारे ग्लूकोज लेवल को बॉडी की, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ किस में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल में पाया जाता है, ओट्स में पाया जाता है, बार्ले में पाया जाता है, लेग्यूम्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है, ये मेनली ये किस में पाया जाता है, ब्रेड्स और क्रेल्स में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका पर्पस क्या होता है, इनसॉल्युबल फाइबर का वाटर को रिटेन करता है ये, ठीक है, हमारी बॉडी को रिटेन करता है और एक प्रॉपर वाटर बैलेंस मेंटेन रखता है, ठीक है, इनसॉल्युबल फाइबर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, अभी रिसेंटली अभी आज ही आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करी, तो मैंने वो चीज़ लिखी दी है क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चन आता है। रिवर्स रेपो रेट अभी चेंज कर दिया 4%, ठीक है। रिवर्स रेपो 3.5% रखा, ठीक है। और उसके बाद आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 21-22 के लिए अपनी ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है, वो कितनी करी है, 9.5। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत बार एग्जाम में आता है कि आरबीआई ने करंट फिजिकल ईयर के लिए कितनी ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है, तो ऑप्शन दे 9.5, 9, 8.5, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सभी लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में, वो कौन फुलफिल करता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खुद खाना प्रिपेयर करते हैं, खुद खाना को कौन प्रिपेयर करता है, प्लांट्स। और प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अगर उसको थोड़ा इस क्वेश्चन में अगर बच्चे को
थोड़ा सा भी पता नहीं आउट ऑफ टॉपिक क्या चीज़ें होती है तो वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकता है, ठीक है। इसमें मैंने ये चीज़ अंडरलाइन करी, बोल्ड रेड कलर में लिखी हुई है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम ब्लू एंड रेड लाइट वेव्स, ठीक है, उसको ऑब्जॉर्व करता है और रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट वेव्स। उसकी वजह से हमें कोई भी प्लांट के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो हमें ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक रिएक्शन तो पढ़ी होगी, 6 टाइम्स CO2 6 टाइम H2O, वो कितने इक्वल होता है, C6H12 6 टाइम O2, ठीक है, 6 टाइम ऑक्सीजन। ये तो आपको याद नहीं रखना, ये याद रखने की, ये पूछ सकते हैं कि जो क्लोरोफिल, जो हमारे ग्रीन पत्ते होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं, किस वजह के होते हैं, किस वजह से ग्रीन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, और क्लोरोफिल कैसे करती है, ऑब्जॉर्व करती है एनर्जी ब्लू एंड रेड लाइट वेव्स, ठीक है, रेड और ब्लू एंड रेड लाइट वेव्स ऑब्जॉर्व करती है और रिफ्लेक्ट करती है ग्रीन लाइट वेव्स, उसकी वजह से हमें ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, उसके ऑप्शन थे पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, एनर्जी या पावर का। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक टाइप की किनेटिक एनर्जी है जो कि गेन या लॉस होने के सिंगल इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है, ठीक है, तो तब ये जो एनर्जी गेन होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है, थ्रू ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट का बाय क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, किनेटिक एनर्जी है, गेन करते हैं या लॉस करते हैं बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन या गेन करता है जब या लॉस करता है, ठीक है, एनर्जी को, ठीक है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक नाम दिया गया है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इसके यूनिट है, ये मैक्सिमम कहाँ पे यूनिट है एनर्जी का, या मैक्सिमम यूज़ होता है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद वही लिखा हुआ है एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, वो सेम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट किडनी का कौन सा है, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। तो मैंने किडनी के बारे में लिखा हुआ है, ये आपको डायग्राम भी दिख रही होगी, किडनी के बारे में लिखा हुआ है कि ये किडनी किस शेप की होती है, किडनी हमारी फिस्ट की शेप की होती है। फिस्ट क्या होता है, हमारी मुट्ठी होती है ना, उसकी शेप की होती है, ठीक है। और किडनी के क्या फंक्शन होते हैं, किडनी के फंक्शन होते हैं जो वाटर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना और बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करना, ठीक है। तो उसके बाद यूरेटर का क्या फंक्शन होता है, ये कहता है हमारा यूराइन को कैरी करता है, यूराइन, ठीक है, फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो अपर पार्ट होता है यूरेटर का उसको एब्डोमेन कहते हैं, और लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेल्विक एरिया, ठीक है। और रेटिनल कॉर्टेक्स क्या होती है, ये एक स्पेस प्रोवाइड करती है रेटिनल आर्टरी में और वेन में, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, ठीक है, जिसमें मैंने अपॉइंटमेंट्स लिखी हुई हैं लास्ट 9 मंथ की, ठीक है। तो वो एक पेड PDF है, नीचे लिंक दिया गया होगा, ठीक है। जिन्होंने भी वो बाय नहीं करी, सिर्फ 60-70 रुपये की जो PDF होगी, ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। जिन्होंने भी बाय करनी है वो भी नीचे लिंक दिया गया है, उस पर बाय कर लें, ठीक है। उस ज़्यादा चार्जेस तो है ही नहीं है, 60-70 रुपये तो नॉर्मल खर्चा कर देता है बंदा, ठीक है। पर उसमें मैंने हर इम्पॉर्टेंट चीज़ डाली हुई है उसमें, ठीक है। जिन्होंने बाय नहीं करी वो उस PDF को बाय कर लें, ठीक है। 60-70 रुपये की होगी खींच के आपकी GST डाल के, ठीक है। ऐसे मैंने 60 रुपये की रखी हुई है इसको, ठीक है। तो जिन्होंने बाय नहीं करा वो बाय कर लें। और जी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी ना, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसकी भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लेटेस्ट है, ठीक है। देखो CGL के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि उसका लेवल और अभी JKSB के लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, क्वेश्चन तो सेम ही होंगे ना, साइंस तो सेम ही है ना, साइंस कुछ अलग थोड़ी पूछी जाती है उसमें, बट एक क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है ना, कैसे क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊँगा, इसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि साइंस के टॉपिक JKSB में भी हैं, ठीक है। तो वो मैं ये इसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है, आपके टॉपिक, ठीक है। जो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, इससे आपके हर टॉपिक मैक्सिमम कवर हो जाएंगे।
ठीक है। साथ में पता भी चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।